एक एक्टर की स्टारडम जितनी ज्यादा बड़ी होती है, किसी डायरेक्टर पर उसे डायरेक्ट करते टाइम पर उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आई मीन कि हाउ टू प्रेजेंट ए सुपरस्टार। एंड ये जो चीज है, ये जो शब्द है, इतना छोटा जरूर है बट इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कि भाई यहाँ गोल के पी गए। बहुत सारे डायरेक्टर्स फेल हो जाते हैं डिस्परेटली हमारे सुपरस्टार्स को एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने में। एंड जब यहाँ पर बात आ रही सुपरस्टार्स की, सुपरस्टारडम की, उन्हें प्रेजेंट करने की, उनके ऑरा की, तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है सलमान खान का। सलमान खान एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको लोग हमेशा से लार्जर देन लाइफ रोल्स में देखना पसंद करते हैं। आई मीन कि उन्हें लोग अपना हीरो मानते हैं, ना कि एक एक्टर। उनकी एंट्री पे लोग सीटियां, तालियां, दिवाली के जैसा माहौल बनना थिएटर में एक आम बात है। एंड इन सब चीजों के लिए जरूरी होता है डायरेक्टर को कि एक अपने सुपरस्टार को इस राइट वे में प्रेजेंट करें, एक ऐसे वे में जिसमें ऑडियंस एंजॉय करे या फिर ऑडियंस उन्हें जैसे देखना चाहती है। एंड इस चीज के मामले में हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स एक अलग ही अपना माइंडसेट रखते हैं। उन्हें लगता है कि सलमान खान एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, तो उन्हें हमें बड़ी एंट्री दिलानी पड़ेगी। एंड बड़ी एंट्री कैसे होगी कि भाई हेलीकॉप्टर से जंप करवा दो, कोई पैराशूट लेके कूदवा दो, या फिर किसी बिल्डिंग से छलांग लगवा दो, फ्लैश की तरह उन्हें जो है एंट्री दिलवा दो। या फिर हमारे नोलन चाचा हैं, वो तो पहले शर्ट आती है, जैकेट आती है। आई मीन कितनी नॉनसेंस चीजें करते हैं। उन डायरेक्टर्स को लगता है कि ये सब करने से पब्लिक को लगेगा कि भाई ये धांसू एंट्री एंड यहीं पर सीटी तालियां बजेंगी। लेकिन वो डायरेक्टर्स भूल गए कि जिस स्टार की स्टारडम बड़ी होती है, जिसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज्यादा हैवी होता है, उसे एक्चुअली में एंट्री के लिए बहुत ज्यादा हैवी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आई मीन अगर तुम्हारा विजन अच्छा है, उसके साथ कंपोजिशन अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूजिक, हर चीज को तुम परफेक्टली रखते हो, इवन की कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी को, तो एक एक्टर की नॉर्मल वॉक भी बहुत बड़ी एंट्री बन जाती है। एंड एक्चुअली बड़े सुपरस्टार्स को एंट्री दिलवाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट वे यही होता है कि उनकी एंट्री को सबसे ज्यादा सिंपल रखो। ये प्रेजेंटेशन के मामले में हमारे साउथ के डायरेक्टर से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को। आई मीन जब तुम RRR देखने चाहते हो, एस राजमौली साहब की पिक्चर, तुम्हें पता है कि उस मूवी के अंदर दो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। एंड डू यू नो कि रामचरण साहब की एंट्री कैसे हुई थी? जस्ट लाइक कि वो एकदम खड़े हुए थे, कुछ नहीं, और बस सिंपल वे में उनके फेस को दिखाया गया था। इसके अलावा अगर तुम्हें याद हो तो तमिल सिनेमा से विक्रम नाम की एक मूवी आई थी, जहां पर जब कमल हसन साहब का फेस रिवील किया गया था, तो जस्ट लाइक ऐसे था कि वो खड़ा बंदा एंड अचानक से ऐसे मास्क निकालता है एंड बस हो गई एंट्री। नेल्सन ने तमिल के सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत साहब के साथ जेलर नाम की मूवी बनाई एंड उसमें बहुत जगहों पर रजनीकांत साहब की अलग अलग एंट्रीज थी, लेकिन उनमें सबसे कॉमन चीज ये थी कि उन्हें कोई एक्शन करता हुआ, उड़ता हुआ नहीं दिखाया गया। जस्ट लाइक कि नॉर्मल गाड़ी से उतर गया बंदा एंड सेलिब्रेशन चालू हो गया पीछे। तुम्हें अगर ये इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आ रही तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट कि भाई किसी भी स्टार की एंट्री का एक बेस्ट वे क्या हो सकता है। जितना बड़ा स्टार उतनी बड़ी एंट्री। एंड सबसे बड़ी बात कि उस बंदे का स्क्रीन प्रेजेंस कैसा है। अगर किसी एक्टर का स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा है कि वो थिएटर पे आ जाता है, आई मीन कि स्क्रीन पे दिखता है बंदा एंड लोग सीटियां बजाना चालू कर देते हैं, देन यू डोंट हैव टू डू लाइक कि मैं बंदे को जो है उड़ाऊंगा हवा में और वही वो बंदा बहुत अच्छी एंट्री लेगा, लोग, पब्लिक जो है पागल हो जाएगी। पब्लिक तो वैसे भी पागल है सुपरस्टार के लिए, तुम बस एक नॉर्मल सी एंट्री क्यों नहीं दिला सकते हो? हाँ, एंट्री के वेज अलग हो सकते हैं, जस्ट लाइक कि कुछ एक्टर्स की एंट्री उनके पैरों को दिखा के की जाती है, कुछ लोगों की एंट्री जो है उनके बैक शॉट से दिखा के की जाती है, कुछ के साइड से। तो तुम अलग अलग एंट्रीज का सहारा ले सकते हो, बट जितना ज्यादा अगर आप सिंपल रखें तो शायद वो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल बने। और ये चीज हमारे बॉलीवुड के ढेर सारे डायरेक्टर्स को समझ नहीं आई, जो कि एक नॉर्मल से सिंगर को समझ में आ गई है। AP डिलॉन जो कि एक पंजाबी सिंगर है, उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि एक सुपरस्टार्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। आई मीन कि मेरे पास एक नॉर्मल बजट है, मैं कोई 100-200 करोड़ तो लगा नहीं रहा हूँ एक 4 मिनट के गाने में, बट स्टिल अगर मुझे एक्शन वाइज उस बंदे को प्रेजेंट करना है तो मैं कैसे भाई की एंट्री दिलाऊं? जस्ट सिंपल वे कि उनकी वॉक दिखा दो, पब्लिक तो ऐसे ही पागल हो जाएगी। एंड ये चीज हमारे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को बहुत तगड़े लेवल पर समझनी होगी कि सुपरस्टार्स की एंट्री के लिए उन्हें बहुत ज्यादा एग्जैजरेट चीजें करने की जरूरत नहीं है। सलमान भाईजान की टाइगर 3 के बाद से रेस 3, राधे, दबंग 3 एंड सबसे बड़ी बात कि हमारा किसी का भाई किसी की जान, अंतिम एंड टाइगर 3, इतनी फिल्में आ चुकी हैं, बट अगर उनमें से तुम ढंग की एंट्री की बात करोगे तो मैं सबसे पहले नंबर पे रखना चाहूंगा हमारे टाइगर 3 की एंट्री को। हालांकि उसमें भी मनीष शर्मा ने थोड़ा ज्यादा ही लेंथ खींच दिया कि पहले तो उस बंदे को जाते हुए दिखाया, फिर पूरा एक्शन दिखाया, बाद में फेस रिवील, बट स्टिल वो ठीक था क्योंकि फेस रिवील काफी नॉर्मल सा था। इसके अलावा अंतिम मूवी की एंट्री काफी ज्यादा कूल एंड उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी के हिसाब से काफी सुटेबल थी। बस कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल से खाना खाते हुए दिखाया कि बंदा
बंदा जो है बिरयानी ठूस रहा है एंड कोई फोन आता है एंड बंदा हाथ धुल के चल देता है और बस बहुत ही नॉर्मल वे में। सलमान खान की प्रेजेंटेशन में एक और चीज है जो कि डायरेक्टर्स हमेशा से मिस करते हैं, वो है उनकी डायलॉग डिलीवरी। आई मीन कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ ज्यादा शाउटिंग वगैरह हो जाए या फिर थोड़ा सा स्लो टोन में या फिर थोड़ा सा एक्टिंग करनी चाहिए उन्हें। आई थिंक कि मतलब तुम ये समझ रहे होगे मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। किसी का भाई किसी की जान मूवी की डायलॉग डिलीवरी देखो एंड उसके बाद देखना तुम राधे मूवी की डायलॉग डिलीवरी एंड उसके बाद सडन तुम पहुंचना अंतिम मूवी में। वहां पर जब डायलॉग डिलीवरीज देखोगे इवन की हमारी टाइगर 3 में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई लोगों को बहुत ही सिंपल वे पसंद है। उन्हें बहुत ज़्यादा शाउट करने की या फिर ऐसा बना के बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नॉर्मल सी बात बोलें एंड वही आपकी एक्टिंग बन जाती है, बिकॉज ऑफ की आपकी पर्सनालिटी वैसी है एंड वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है, ना कि राधे के वो डायलॉग्स की भाई आपका नाम क्या है दिया एंड मेरा नाम क्या है नादिया। इतनी देर से जब सुपरस्टार्स की प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इतने सारे डायरेक्टर्स को तो बंदे ने एक साथ ही गरिया दिया। वो बोल रहा है कि बॉलीवुड में कोई ढंग का डायरेक्टर है ही नहीं जो कि सुपरस्टार्स को प्रेजेंट कर पाए, तो क्या सच में कोई डायरेक्टर नहीं है? तो इस पर भी मैं कहूंगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सुपरस्टार्स को प्रेजेंट करने वाले डायरेक्टर्स नहीं है, बट जो एक्शन सिनेमा के डायरेक्टर्स हैं जिनका डिपार्टमेंट है एक्शन थ्रिलर मूवीज बनाना, उन डायरेक्टर्स में सिर्फ आज के टाइम पे एक ही ऐसा डायरेक्टर है जो मुझे लगता है कि सलमान खान हो या फिर बड़े सुपरस्टार्स को अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकता है, और इस बंदे का नाम है हमारे लॉर्ड सिद्धार्थ आनंद। उनके अलावा जितने भी डायरेक्टर्स आते हैं वो बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट ही करते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में चीजें बिगड़ जाती है। पठान मूवी के अंदर जब सिद्धार्थ आनंद ने जो है टाइगर की एंट्री करवाई तो वो एक अलग ही माहौल था, जस्ट लाइक कि ट्रेन से कूदा बंदा नीचे लैंड करता आराम से चुपचाप विदाउट एनी एक्शन, हाथ में कॉफी लेते हुए बड़े ही कूल तरीके से। एंड वहीं पर उसके बाद जो है हमारे लॉर्ड मनीष शर्मा क्या करते हैं, शाहरुख खान का प्रेजेंटेशन करने के लिए एक बॉम्ब फेंकते हैं जो पठान बचता है। सबको पता है कि शाहरुख खान आने वाला है, बट चलो वो चीज अच्छी मान लेता हूँ। लिफ्ट आती है एंड बंदा जो है गन वन लेके निकलता है, बट वहां पर उस चीज को देख के वो फील ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली में ये एक बेहतरीन लेवल की एंट्री है। इवन की SRK और सलमान साहब के जो साथ में शॉट्स थे टाइगर 3 के अंदर, जो कि काफी लंबे टाइम के लिए थे, बड़ा एक्शन सीक्वेंस था, वहां पर भी एक्चुअली में वो फील आता ही नहीं है जितना कि आना चाहिए। हाँ, ये दो बड़े इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार्स खड़े हैं, जितना कि हमें पठान मूवी के अंदर आता है। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ तो है कि हमारे बॉलीवुड में अभी के टाइम पर डायरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है एंड इसी का एक रिजल्ट है कि हमारे बॉलीवुड के जो बड़े सुपरस्टार्स हैं वो समझ चुके हैं कि अगर तुम्हें तुम्हारे स्टारडम के लेवल की एंट्री या कुछ चीज़ें चाहिए तो अभी के लिए तुम साउथ के डायरेक्टर्स का सहारा ले लो। एंड नो डाउट कि भाई साउथ के डायरेक्टर्स हमारे स्टार्स को बहुत अच्छे से बखूबी प्रेजेंट करते हैं, चाहे फिर वो शाहरुख खान हो जाए या फिर रणबीर कपूर की एनिमल मूवी, उसमें भी एंट्री तुम देखते हो तो तुम्हें लगता है कि, और अभी आने वाले टाइम पे AR मुरुगदास आएंगे तो तुम्हें लगेगा एंड ये फील होगा कि मैं कह क्या रहा था इतने दिनों से, जब तुम ईद पे वो मूवी देखोगे। खैर, तुम्हारा इस टॉपिक पे क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी गाना आया तो उस पर तो मैंने बात करी ही नहीं, क्या ही बात करनी, गाना तुम लोग बताओ कैसा है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दो।